यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं वहां आत्माओं का बसेरा है, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा खौफनाक है। कहानी शुरू होती है एक कॉलेज ट्रिप से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया एक एडवेंचर ट्रिप का। रिया, विक्रम, समीर, नेहा, आरव और टीना, सभी ने सुना था एक रहस्यमय जंगल के बारे में जो उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। लोगों का मानना था कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, लेकिन इन युवाओं को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। आरव ने हंसते हुए कहा। रिया, जो ट्रिप की सबसे शांत स्वभाव वाली लड़की थी, बोली, हमें सतर्क रहना चाहिए। कोई तो वजह होगी जो लोग उस जंगल को खूनी जंगल कहते हैं। सभी ने बैग पैक किए और निकल पड़े उस रहस्यमय जंगल की ओर। गाड़ी में मस्ती करते हुए, गाने गाते हुए वो सभी बेसब्री से जंगल की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में कुछ गांव वालों ने उन्हें चेताया भी, लेकिन वो रुके नहीं। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक टूटी फूटी लकड़ी की पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, सावधान, यहाँ जाना मना है। विक्रम ने कहा, लगता है किसी फिल्म का सेट है। रिया को अंदर घुसते ही अजीब सी बेचैनी होने लगी। पेड़ कुछ ज्यादा ही घने थे और हर ओर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। टीना बोली, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा। रिया ने पत्तों के बीच कुछ सरसराहट महसूस की, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उन्होंने तय किया कि एक क्लियरिंग में कैंप लगाएंगे। शाम होते होते टेंट लगा लिए गए, लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में किसी के चीखने की आवाज आई। समीर ने उठकर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके टेंट के बाहर ताजा खून के धब्बे थे। विक्रम और आरव ने मशाल लेकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रिया ने महसूस किया कि टेंट के अंदर ठंड अचानक बहुत बढ़ गई है, और तब उसने देखा टेंट के एक कोने में एक परछाई बैठी थी। उसके बाल लंबे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था। रिया चीखी और सब दौड़ कर आए। परछाई गायब हो चुकी थी। नेहा अचानक बेहोश हो गई। जब सब उसे उठाने लगे तो उसकी आंखें खुली, सफेद, बिना पुतलियों के। नेहा की आवाज अब उसकी नहीं रही। वो बोल रही थी किसी और लहजे में, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। सुबह होते ही सबने तय किया कि वापस जाना है, लेकिन जब वो एंट्री पॉइंट पर पहुंचे तो वहां जंगल का नक्शा ही बदल चुका था। पट्टी गायब थी और वो रास्ता अब किसी गुफा की ओर जाता था जो रात को वहां नहीं थी। आरव बोला, यह सब एक खेल हो सकता है, कोई प्रैंक। लेकिन रिया को एक पेड़ के नीचे कुछ खुदा हुआ दिखा। एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था, यहाँ 1997 में 11 स्टूडेंट्स गायब हो गए थे। उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो जंगल के बाहर झोपड़ी में रहता था। उसने बताया कि यह जंगल असल में एक शापित स्थान है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक गांव था जिसे जला दिया गया था। उस रात मरने वालों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। नेहा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अक्सर खुद से बातें करती और अजीब हरकतें करने लगी थी। अचानक एक रात विक्रम गायब हो गया। अगली सुबह उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला। पूरी बॉडी पर खरोंचों के निशान थे। अब बारी आरव की थी। वो बार बार कहता कि कोई उसे बुला रहा है। एक रात वो चलकर जंगल के भीतर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। रिया और समीर अब बचे थे। टीना भी अब बोल नहीं पा रही थी। डर के मारे उसकी आवाज चली गई थी। रिया ने तय किया कि वो खुद उस आत्मा से सामना करेगी। उसने उस साधु से एक मंत्र लिया जो आत्माओं को शांत कर सकता था। रात के समय वो अकेले उस गुफा में गई जहां से आवाजें आती थीं। वहां उसे एक औरत की आत्मा दिखी। उसका चेहरा जला हुआ था। वो चीख चीख कर अपनी कहानी सुना रही थी। हमें जिंदा जला दिया गया था, बस इसलिए कि हमने अंग्रेजों का विरोध किया। हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई हमें इंसाफ नहीं दिलाएगा। रिया ने साहस करके मंत्र पढ़ा और आत्माओं से वादा किया कि वो उनकी कहानी दुनिया को बताएगी। आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और फिर अंधेरे में समा गई। सुबह रिया ने देखा कि रास्ता अब साफ हो चुका था। टीना और समीर को लेकर वो जंगल से बाहर निकली। गांव वाले हैरान थे कि कोई उस जंगल से जिंदा लौट आया है। रिया ने वापस आकर इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस जंगल की कहानी सबको बताई। कई सालों बाद सरकार ने उस स्थान को एक स्मारक बना दिया, लेकिन आज भी जब रात बहुत गहरी होती है तो उस जंगल से कुछ चीखें सुनाई देती हैं।